नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज से जो है कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि 20 साल पुराने लैपटॉप को मैंने कैसे अपग्रेड किया। तो उस वीडियो के ऊपर जो है आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके ऊपर जो है दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास सब्सक्राइबर का, वो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उनका कहना ये था कि सर यहाँ पे जो है मेरे लैपटॉप में जो डीवीडी राइटर होता है, हम डीवीडी राइटर को हटा के क्या उसमें एसएसडी लगा सकते हैं? मतलब मैं उसने उस वीडियो में आपको बताया था कि लैपटॉप के अंदर में जो है हम एसएसडी लगा सकते हैं और साथ में जो है इसका जो डीवीडी राइटर होता है लैपटॉप का, इसका डीवीडी राइटर निकाल कर हमारे पास एक केडी आती है, केस होता है दोस्तों वो, उसके अंदर हम हार्ड डिस्क डाल के उसको जो है साइड में लगा देते हैं। उससे क्या होता है हमारे लैपटॉप में एसएसडी भी डल जाती है, हमारा लैपटॉप फास्ट भी हो जाता है, सुपर फास्ट बन जाता है और साथ में जो डेटा वाली हार्ड डिस्क होती है ना, वो आप डीवीडी राइटर को हटा के उसके अंदर में लगा सकते हैं, ठीक है? तो उनका क्वेश्चन ये था कि आपने तो उसमें हार्ड डिस्क लगा के दिखाई है, तो क्या हम डीवीडी राइटर को हटा के केडी में एसएसडी लगाकर क्या उसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो आज की पूरी वीडियो में जो है मैं इनके क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ और आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप डीवीडी राइटर को हटा के केडी में एसएसडी डाल के चला सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क डाल के चलानी है, बट उन्होंने पूछा कि एसएसडी डाल के चला सकते हैं? तो पूरी वीडियो जो है आज इसी टॉपिक पे हमारी रहने वाली है। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स एंड वीडियोस आती रहती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर का कार्ड रिपेयर कराना हो, तो आप जो है वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर दोस्तों छोटी-मोटी भी कोई दिक्कत होगी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है अगर आपके लैपटॉप में, तो वो तो जो है मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही सॉल्व करा दूँगा। उसका जो है कोई भी चार्जेस आपको पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप जो है जब मैं आपको मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप जो है बाय कूरियर जो है हमारे को अपना मदरबोर्ड जो है सेंड कर सकते हैं या एलसीडी, एलईडी मॉनिटर का कार्ड भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अब फटाफट से मैं क्या करता हूँ, आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेकर चलता हूँ और पूरा डिटेल में बताता हूँ कि हमारे को जो है यहाँ पे डीवीडी राइटर वाली जगह पे एसएसडी को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम लोग लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको लैपटॉप की तरफ। इस लैपटॉप में दोस्तों क्या हो रखा है, इसके अंदर जो है 256 जीबी की एसएसडी डली हुई है और यहाँ पे डीवीडी राइटर वाली जगह पे मैंने 1 टीबी की हार्ड डिस्क डाल रखी है। आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ एक बारी माई कंप्यूटर खोलने के बाद में। यहाँ पे दिस पीसी में आप लोग जाएँगे, तो दिस पीसी में आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो दोनों पार्टीशन बने हुए हैं सी और डी, ये मेरी 256 जीबी एसएसडी का पार्टीशन है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा 500 जीबी की मैंने 2 पार्टीशन बना रखे हैं, लगभग आप 500 जीबी मान लीजिए। तो इसमें जो है 1 टीबी की 1000 जीबी की जो है हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है? अब मैं इसको जो है एक बारी शटडाउन कर लेता हूँ। आके दोस्तों पूरा डिटेल के साथ में जवाब दूँगा। इससे आपको पूरा प्रॉपर पता लगेगा कि हम लोगों को यहाँ पे जो है एसएसडी डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए। पूरा डिटेल के साथ में आपको नॉलेज मैं देने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो है मैंने लैपटॉप को यहाँ पे रख लिया है, ठीक है? यहाँ पे रखने के बाद में दोस्तों आपको मैं अब दिखाता हूँ कि एक बारी खोल के इस लैपटॉप को। दोस्तों यहाँ पे जो है कभी भी आप किसी लैपटॉप को खोलेंगे तो उसका जो है यहाँ से बैटरी को बाहर ज़रूर निकाल लीजिए। तो मैं बैटरी जो है यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है? लैपटॉप की बैटरी जो हमारी बाहर आ गई है, 2 लॉक लगे होते हैं। इसको करके आप जो है बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर अंदर की बैटरी है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट अंदर की बैटरी अगर जिस लैपटॉप में लगी हुई होगी ना दोस्तों, उसके अंदर में बहुत कम चांस होते हैं कि साटा एसएसडी लगी होगी। तो वहाँ केडी का कोई भी चांस नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जिस वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था वो भी 20 साल पुराना लैपटॉप था। तो 20 साल पुराने लैपटॉप में मैंने आपको अपग्रेड करने का तरीका बताया था, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से पेज को खोल लेता हूँ, ठीक है? पेज को मैंने यहाँ पे खोल लिया है। अब इसके अंदर दोस्तों मेरी लगी हुई है एसएसडी, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर आपको नॉलेज दूँगा, ऐसी नॉलेज दूँगा कि आपको भी पूरा समझ में आएगा कि क्यों हमारे को जो है एसएसडी हमेशा अंदर ही लगानी चाहिए और मैं हमेशा केडी वाली जगह पे हमेशा हार्ड डिस्क क्यों लगाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हो कि कंसिस्टेंट की जो है मेरी 256 जीबी की एसएसडी लगी हुई है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं आपको केडी में से हार्ड डिस्क भी निकाल के दिखाऊँगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो हार्ड डिस्क लगी जो होती है ना, जब इसके अंदर में मतलब जब अंदर में हार्ड डिस्क लगी होती है, एसएसडी नहीं लगी होती, तो क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क के अंदर हमारी विंडो डली हुई होती है। मतलब इसके अंदर हमारी विंडो डली हुई होती है जो हार्ड डिस्क हमारी लगी हुई होती है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको।
अभी आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको। पूरा प्रैक्टिकल के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई नए लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब कई लोगों को जिनको पता है तो उनको तो पता ही है। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होगे दोस्तों, ये तोशिबा की 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये दोस्तों हार्ड डिस्क जो है सबसे पहले मेरी यहाँ पे लगी हुई थी, इस जगह पे, जहाँ नॉर्मली हार्ड डिस्क हम लोग लगाते हैं ना लैपटॉप में, यहाँ लगी हुई थी। अब दोस्तों मान के चलो इसके अंदर मेरी विंडो डली हुई है, ये वाली हार्ड डिस्क मैंने इधर लगी हुई है, ठीक है। अब मेरा मन आया कि मैं सोच रहा हूँ कि एसएसडी को जो है ना, अब मैं लगाना चाहता हूँ अपने सिस्टम में, ठीक है। अब मैंने एक केडी खरीदी, इस तरीके की केडी खरीदी, हार्ड डिस्क मेरी यहीं लगी हुई है। इस केडी में मैंने लगाया एसएसडी को और यहाँ पे जो है मैंने लगा दी, ठीक है। अब दोस्तों आप एक बात समझिए, आप सबसे पहले अपने मन में ये सोचिए कि आपने एसएसडी लगवाई क्यों है अपने सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम को फास्ट करने के लिए करवाई है, बूटिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए लगाई है। तो अगर मान के चलिए अगर आपकी विंडो इस वाली हार्ड डिस्क में यहाँ पे लगी हुई है और अलग से आपने केडी खरीद के यहाँ पे एसएसडी डाल ली, तो इसका मतलब तो सिर्फ आपने स्टोरेज बढ़ाई, ठीक है। अपने लैपटॉप की आपने स्टोरेज ही तो बढ़ाई। आप एक बात समझिए, अगर आप 256 या 512 की एसएसडी लगा के उसको केडी में यहाँ पे लगा के डीबी राइटर वाली जगह पे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी विंडो जो है हमेशा एसएसडी में इंस्टॉल होनी चाहिए। इससे क्या हुआ, आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि उससे आपका सिस्टम जो है फास्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर विंडो डली हुई होगी, हार्ड डिस्क आपकी यहाँ लगी हुई है और 256 जीबी या 512 जीबी जितने जीबी की भी आपने एसएसडी खरीदी, उसको आपने केडी में लगा के डीवीडी की तरह डीवीडी राइटर में यूज़ कर लिया, तो वो तो फिर आपकी जो है एक स्टोरेज बन गई, उससे आपका लैपटॉप फास्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और चलिए मैं एक बात आपकी और मान लेता हूँ, ठीक है। एक बात मैं आपकी और क्या मानता हूँ, आपने क्या किया, यहाँ पे हार्ड डिस्क तो लगी हुई है, ठीक है, केडी में लगाई एसएसडी और केडी में जो है विंडो डाल दी, मतलब आपने विंडो इंस्टॉल कर दी, मतलब इसके अंदर विंडो को इंस्टॉल कर दिया, केडी यहाँ पे लगा दी और हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा दी। दोस्तों कभी भी अगर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो कभी भी एसएसडी आप केडी में लगा के यूज़ मत कीजिए। अगर आप बूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब बूट करने के लिए, बूटिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए, अपने लैपटॉप को सुपर फास्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी केडी के अंदर यूज़ मत कीजिए एसएसडी को। हमेशा मेन स्लॉट में यूज़ कीजिए, जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क पहले लगी हुई थी ना, हमेशा मेन स्लॉट में यूज़ इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे ये जो स्लॉट बना हुआ है ना, ये प्रॉपर हार्ड डिस्क के लिए स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट को जो आपको वोल्टेज मिल रही है ना, वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से मिल रही है, ठीक है। तो जितनी अच्छी स्पीड आपको एसएसडी की मेन स्लॉट में मिलेगी, उतनी आपको केडी के अंदर कभी नहीं मिल सकती। ये तो आपके मन से अगर डाउट निकालना चाहो तो ये अपने मन से डाउट निकाल दीजिए, ठीक है। हमेशा एसएसडी को आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमेशा आपको हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेना चाहिए। भले उसमें विंडो डली हुई है, आपको हार्ड डिस्क को बाहर निकालना चाहिए। हार्ड डिस्क को प्रॉपर बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद जब आप एसएसडी खरीदेंगे ना, एसएसडी को हमेशा मेन स्लॉट में लगाइए। जो आपके लैपटॉप का मेन स्लॉट है ना हार्ड डिस्क का, हमेशा उधर ही आपको एसएसडी को लगाना है, क्योंकि मेन स्पीड जो आपको मिलेगी, वो यहीं से ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 256 जीबी की यहाँ पे एसएसडी को लगाना है। आपने जैसे एसएसडी को इंस्टॉल यहाँ पे कर दिया, एसएसडी को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, हार्ड डिस्क को प्रॉपर बाहर ही निकाल देना है। उसके बाद में इसके अंदर आपको विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। विंडो हमेशा इंस्टॉल आपको एसएसडी के अंदर ही करनी है, क्योंकि एसएसडी से ही आपको बूटिंग स्पीड फास्ट मिलेगी, आपका लैपटॉप फास्ट होगा। अगर आपने इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं कर रखी, हार्ड डिस्क में ही विंडो इंस्टॉल्ड है और आपने सिर्फ केडी के अंदर में ही एसएसडी को लगाया और लगा दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एसएसडी का कोई भी फायदा नहीं है। तो उससे आपका लैपटॉप फास्ट नहीं होगा। हार्ड डिस्क से ही आपका जो है बूट हो रहा होगा आपका लैपटॉप। ये तो सिर्फ स्टोरेज डिवाइस की तरह आप 256 जीबी या 512 जीबी एसएसडी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे जो मेन स्लॉट है, यहाँ पे एसएसडी लगा ली, विंडो की इंस्टॉलेशन कर दी, सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर वगैरह सब इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद में आपको इस तरीके की एक केडी खरीदनी है, ठीक है। ये केडी आती है, इस केडी के अंदर में हमेशा आपको हार्ड डिस्क ही लगानी है, क्योंकि ये जो केडी होती है ना दोस्तों, ये हार्ड डिस्क के लिए बनी होती है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा HDD लिख करके लिखा है, ठीक है। तो ये कंपैटिबल जो होती है ना हमारी केडी, ये हमेशा हार्ड डिस्क के लिए होती है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क रखने के लिए ही होती है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे अब आपकी मान के चलिए हार्ड डिस्क नहीं है, आपने 256 या 512 जीबी की एसएसडी ली, उसके अंदर में विंडो की इंस्टॉलेशन की, तो आप यहाँ पे भी एसएसडी लगा सकते हैं। वो आप एज़ अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा वगैरह रखने के लिए एसएसडी लगा सकते हैं आप। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केडी के अंदर आप एसएसडी नहीं लगा सकते हैं बट स्टोरेज डिवाइस के लिए, जैसे आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को ही हमेशा आपको केडी के अंदर लगाना चाहिए। अपना जो एसएसडी होती है वो मेन स्टोरेज के अंदर में ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेकेंडरी हार्ड डिस्क हो गई। डीवीडी राइटर को निकालना है, इस तरीके से केडी ले लेनी है और यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको लगाकर
पेज को कस देना है यहाँ से और यहाँ पे जो है आपको ढक्कन लगा देना है। बस इतना सिंपल सा स्टेप होता है। मैंने उनको भी रिप्लाई कर दिया है वीडियो के, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएँगे, जो 20 ईयर ओल्ड वाले लैपटॉप के अंदर में लैपटॉप वाली वीडियो के नीचे आप जाएँगे, तो वहाँ जो है मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है और रिप्लाई का जो स्क्रीनशॉट है, वो मैंने साइड में लगा दिया है आप लोगों के लिए। तो मैंने उनको जो है ये वाला रिप्लाई कर दिया था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों अब जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था, ऐसे जो है आप लोगों का डाउट भी होगा कि हार्ड डिस्क तो हमारी यहाँ पे लगी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे जो है एसएसडी लगा लेते हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। एसएसडी नहीं लगानी है, उसके अंदर विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है और हमेशा हार्ड डिस्क को ही केडी के अंदर में लगाना है। जो आपकी पुरानी हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो हमेशा केडी के अंदर जाएगी और आपका डाटा जो है, जितना भी हार्ड डिस्क के अंदर में पड़ा होगा, वो जो है आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा, मैं जो है आपको लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और आपको मैंने बताया कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम डीवीडी राइटर को हटाकर उसमें केडी में एसएसडी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया इस लैपटॉप के ज़रिए। आपको हमेशा एसएसडी जो है अपनी मेन स्लॉट में ही डालनी है और विंडो भी इसी के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है। कभी भी आपको ये हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉलेशन है अगर विंडो की, तो यहाँ केडी में एसएसडी लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है वो एसएसडी के अंदर ही इंस्टॉल करनी है और मेन स्लॉट के अंदर में, जो लैपटॉप का मेन स्लॉट होगा, उसी के अंदर एसएसडी को डालना है। और जो केडी जो यहाँ पे लगती है डीवीडी राइटर की जगह, इसमें हमेशा जो है डेटा वाली हार्ड डिस्क ही डालनी है। हमेशा डेटा ट्रांसफ़र करने वाली जो है स्टोरेज डिवाइस ही केडी के अंदर में लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिन लोगों को डाउट है कि क्या हम डीवीडी राइटर वाली मतलब कि डीवीडी राइटर को हटा के केडी के अंदर एसएसडी डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो उनका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।